चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग स्टार्ट किए थे कहां से, नदियां स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग इंडस रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर लिए थे। इंडस रिवर सिस्टम में कितना नदी आती है? 6। कौन कौन सा? सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। ये 6 को हम लोग रट लिए थे, ये 6 को रट लिए थे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट किए थे गंगा रिवर सिस्टम को। किसको स्टार्ट किए थे? गंगा रिवर सिस्टम को। अब जो यहां से नदी देख रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम में, यहां से लेकर के यहां तक सारा नदी गंगा रिवर सिस्टम में आता है, यहां तक 13 नंबर तक। तो कौन कौन सा? गंगा, यमुना, रामगंगा, महानंदा, गंडक, घाघरा और कोसी, ठीक है, कोसी तक। और ये ब्रह्मपुत्रा अलग नदी है। फिर ये हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी हम लोग किसको पढ़ेंगे? गंगा, यमुना, रामगंगा, महानंदा, गंडक, घाघरा, कोसी तक पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कोसी तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे इंडस रिवर सिस्टम को पढ़े थे वैसे हम लोग देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम को। सबसे पहले गंगा का उद्गम स्थान देखेंगे, कहां से निकलती है गंगा। जैसे कि हम लोग याद किए थे पिछले क्लास में, जो बच्चा था पिछले क्लास में ऑफलाइन क्लास में उसको याद होगा, ठीक है ना। तो कुछ चीजें सबसे पहले याद रखेंगे कि ये जो गंगा नदी है इसका लंबाई, जैसे कि हम आपको बताए थे इंडस रिवर का लंबाई कितना है, लगभग 3150 किलोमीटर। कितना है? 3150 किलोमीटर। उसी प्रकार गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। यह नदी 3 देश में, कितने देश में? कौन कौन सा देश? भारत से पहले कौन सा है? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। तो उसी प्रकार भारत की सबसे लंबी अगर पूछ दे तब, और ये है 3 देश में मिला करके, और भारत की पूछ दे खाली तो भारत की सबसे लंबी नदी 2525 गंगा नदी, ठीक है, याद रहेगा। अब ये गंगा नदी दूसरे देश में भी बहती है, जो कि जिसको कि हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, लेकिन नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। ये भारत के 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? 5 राज्य में। कौन कौन सा? उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, इसके बाद यूपी में, इसके बाद फिर बिहार में, फिर झारखंड में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। समझ गए? इसके बाद कहां चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, बताएंगे। यूके से निकलती है, यूके के बाद यूपी में। और याद रखिएगा यूपी में यह नदी सबसे अधिक समय तक बहती है, ठीक है, सबसे अधिक लंबाई वहीं पर है। और सबसे कम बात करें तो झारखंड में। झारखंड में कहां? तो भागलपुर के जस्ट बगल में कौन सी है? साहेबगंज। कहां है? साहेबगंज। यहीं पर ना एक अभयारण्य अभी जो है, यहां पर एक ये है मोती झरना है, आप सुने होंगे नाम, मोती झरना है ना। तो इसी नदी के किनारे में यहीं पर है, झारखंड में, साहेबगंज के पास में। अब देखिए, ये समझ गए कितने स्टेट में? 5 स्टेट में। कौन कौन सा स्टेट? सबसे ज्यादा, सबसे कम लंबाई 2525। अब देखिए गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ। तो ये पूरा खेला जितना हो रहा है ना सब यूके का है, ठीक है। गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कैसे हुआ। तो यूके में एक ग्लेशियर है, यूके मतलब उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है सतोपत ग्लेशियर। क्या नाम है? क्या नाम है ग्लेशियर का? सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है, एक धौली गंगा, दूसरा विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। इन दोनों नदी को मिलने के बाद जहां पर आकर के मिलती है, इस नदी का एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। अलकनंदा। ये दोनों नदी जहां पर आकर के मिलती है वहां से इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? जहां पर आकर के मिलती है उस जगह का नाम दिया गया विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी आकर के मिली? धौली गंगा, विष्णु गंगा। जहां पर मिल रहे उस जगह का नाम विष्णु प्रयाग। और जब ये नदी आगे बढ़ती है इस नदी का नाम अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 नदी धौली गंगा, विष्णु गंगा मिलने के बाद विष्णु प्रयाग। और ये नदी आगे चलने के बाद इसमें ना एक नदी आकर के मिलती है। याद रखिएगा, हम आपको पहले भी बताए थे ये चीज। एक नदी आती है पिंडार ग्लेशियर से निकलने वाली नदी, पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। और ये नंदा देवी पर्वत, हम आपको जब पढ़ा रहे थे हिमालय,
तो याद कीजिएगा, जब ग्रेट हिमालय के बारे में बताए थे तो उसमें बताए थे कि नंदा देवी यूके की सबसे ऊंची चोटी है। शायद याद होगा आप लोगों को, नहीं है याद तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। नंदा देवी के पास में एक ग्लेशियर है जिसको हम लोग पिंडार ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। वहीं से एक नदी निकलती है, पिंडार नदी, और ये नदी आती है और अलकनंदा नदी में आकर के अपना सारा पानी दे देती है। जहां पर आकर के देती है उस जगह को नाम बोलते हैं, उस जगह का नाम बोलते हैं कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। और अगर हम पूछे कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी था? अलकनंदा और पिंडार। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहीं पर एक नदी आकर के मिलती है, नंद नदी, जिसको बोलते हैं नंद प्रयाग से निकलती है। छोटी नदी है, इसीलिए हम इसके बारे में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, नंद नदी नंद प्रयाग से निकलती है और अलकनंदा में आकर के मिल जाती है। उसी जगह को हम लोग नंद प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, नंद प्रयाग बोलते हैं। नंद नदी आकर के जहां मिलती है उसी को हम लोग नंद प्रयाग बोलते हैं। एक नदी है जो कि मंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आती है और ये भी अलकनंदा को अपना सारा पानी दे देती है। जहां पर आकर के पानी देती है सारा, उसको हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। किसको बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। इसको क्या बोलेंगे? तो कौन कौन सा हो गया? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा। कौन कौन सा? और अलकनंदा। याद रहेगा। अब देखिए, एक नदी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जहां से निकलती है उस जगह का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, और नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आती है और सारा पानी लेकर के आती है अपना, और अलकनंदा में मिल जाती है। इधर से अलकनंदा और इधर से भागीरथी नदी जहां पर आकर के मिलती है वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है, और जहां पर मिलन होता है भागीरथी नदी का और अलकनंदा नदी का, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो गंगा नदी का निर्माण कितने प्रयाग के मिलने के बाद, कितने नदी को मिलने के बाद? तो सबसे पहले धौली गंगा, विष्णु गंगा, पिंडार नदी, नंद नदी, उसके बाद मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी। इन सभी नदी को मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, जहां जहां पर जो जो नदी मिलती है वहां पर एक जगह का नाम दिया गया। जहां पर धौली गंगा विष्णु गंगा आकर के मिले उसको विष्णु प्रयाग। इसके बाद जहां पर अलकनंदा नदी और पिंडार नदी आकर के मिले उसको कर्ण प्रयाग। इसके बाद जहां पर नंद नदी आकर के मिले उसको नंद प्रयाग। जहां पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आकर के मिले उसको रुद्र प्रयाग। और जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर के मिले उसको देव प्रयाग। ठीक है, इसके बाद यहां पर यहीं से गंगा नदी का निर्माण हो गया। समझ गए? ये जितना खेला हो रहा है पूरा जो है सब यूके का है, उत्तराखंड का है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा चीजें हैं जिसको कि हम लोग याद रखेंगे। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी? भागीरथी नदी। इसी भागीरथी नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसको हम लोग जानते हैं टिहरी बांध के नाम से जानते हैं, टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी बांध जहां पर भीलांगना नदी आकर के मिलती है इसमें, किसमें? तो भागीरथी नदी में, वहीं पर बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक डैम इसको, दूसरा जो है कोटेश्वर डैम, कोटेश्वर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। इसको भी याद रखेंगे। ये दोनों डैम के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ पाए? कोई दिक्कत? तो गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? कौन कौन सा राज्य? सबसे अधिक कौन सा राज्य में? सबसे कम? गंगा नदी की लंबाई कितने प्रयाग को मिलने के बाद गंगा नदी? कौन कौन सा? विष्णु प्रयाग, सीरीज में, कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं, सीरीज में। सबसे पहले, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, इसके बाद देव प्रयाग से ही गंगा नदी का निर्माण हुआ। यहां तक समझ गए? अब देखिए, यहां से गंगा नदी जब आगे बढ़ती है ना तो यूपी में प्रवेश करती होगी ना। देखिए, लेकिन इससे पहले कुछ कुछ शहर है जो इस नदी के किनारे में बसा हुआ है, उसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों नदी आगे बढ़ती है, देवप्रयाग हो गया यहां पर। देखिए यहां पर है ना, अलकनंदा नदी आकर के मिली और भागीरथी नदी आकर के जहां मिली वहां से देवप्रयाग। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहीं पर एक शहर बसा हुआ है, ऋषिकेश शहर। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हरिद्वार है, दूसरा नंबर
हरिद्वार। इसके बाद ये यूपी में प्रवेश करती है। जहां पर यूपी में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है बिजनौर। क्या नाम है? बिजनौर। बिजनौर में यूपी में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद प्रयाग, जहां की अभी महाकुंभ लगा हुआ था, आप लोग भी देखे थे ना, 144 साल के बाद वहां पर महाकुंभ लगा हुआ था। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जहां से यूपी से बाहर निकलती है, माने यूपी के ईस्ट साइड में जो जगह है उसको बोलते हैं बलिया। क्या बोलते हैं? माने यूपी से बाहर और बिहार में प्रवेश। यूपी से निकले और चौसा जगह जो है बिहार का चौसा जगह, वहीं पर चौसा में जो है गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद पटना शहर होते हुए साहेबगंज होते हुए, साहेबगंज झारखंड है, ठीक है, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और यहीं पर वेस्ट बंगाल में फरक्का डैम बना हुआ है और फरक्का डैम के पास से ही दो नदी यहां पर कटा हुआ है। दो नदी यहां से कटा हुआ है। देखिए ये जो दो भाग में पानी चला जाता है इसको बोलते हैं बेतरीका या फिर को ब्रांच या सब ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को ब्रांच या सब ब्रांच। अब देखिए यहीं से दो नदी डिवाइड हुआ है, एक चला गया वेस्ट बंगाल और एक बांग्लादेश। जो बांग्लादेश जाती है, जो इसका मुंह जो है, जो पानी बांग्लादेश लेके जाती है उसको बोलते हैं पद्मा नदी, और जो वेस्ट बंगाल के साइड आती है उसको बोलते हैं हुगली नदी। ठीक है। और इसी हुगली नदी के किनारे में भारत का पुराना कैपिटल बसा हुआ है जिसको हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। याद रहेगा? ठीक है, समझ गए? इतना शहर बसा हुआ है इसके पास में। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीपली समझेंगे। ठीक है, जैसे अभी देखे कि कितना प्रयाग मिलकर के गंगा नदी, तो 5 प्रयाग। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका बहुत सारा सपोर्टेड रिवर है, गंगा का बहुत सारा सपोर्टेड है, जो कि नॉर्थ साइड से भी है और साउथ साइड से भी है। समझ गए? नॉर्थ साइड से भी और साउथ साइड से भी। आइए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले साउथ साइड वाले को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नॉर्थ साइड वाले से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि गंगा नदी दो नदी को मिलने के बाद जो कि बनती है, हम लोग देखे थे भागीरथी नदी और अलकनंदा आकर के जहां पर मिलती है इसको क्या बोलेंगे? देवप्रयाग। ऐसे भी याद रखिएगा, देवप्रयाग। लेकिन एक नदी और है जो कि यूके से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यूके से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, उस नदी का नाम है यमुना नदी। क्या बोलेंगे? यमुना नदी। अब देखिए यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, लेकिन ये आकर के गंगा में मिल जाती है। जहां मिलती है उस जगह का नाम बोलते हैं हम लोग प्रयाग। और यही संगम में मेला लगा हुआ था, है ना, त्रिवेणी संगम जिसको बोलते हैं आप लोग, यहीं पर मेला लगा। यहीं पर आकर के मिलती है 3 नदी। एक नदी विलीन हो गई है, इसीलिए हम लोग उसको याद नहीं करते हैं। सरस्वती भी है, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन यहां पर क्या है कि यमुना नदी और दूसरा गंगा नदी, जहां पर मिलन हो रहा है वहीं पर संगम है। ठीक है, यहां पर आकर के सारा पानी, यमुना नदी जहां आकर के गंगा नदी को सारा पानी दे रही है, वहीं पर संगम है, प्रयाग में आकर के मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये गंगा नदी, यमुना नदी जो है, इसके पास में भी थोड़ा ये बहुत बेहतरीन शहर बसा हुआ है इसके पास में। ठीक है, तो एक शहर है दिल्ली। दिल्ली के बारे में आप लोग जानते हैं ना, भारत का क्या है? बहुत अच्छा जानते हैं आप लोग। इसके बाद दूसरा नंबर है मथुरा शहर। देखिए इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, ये बीच वाला एरिया, दो नदी के बीच वाला एरिया, इस एरिया में बहुत ज्यादा खेती हुआ करता था, इसीलिए ज्यादा शहर जो है इसके पास में बसा हुआ है। ठीक है, दिल्ली, मथुरा, आगरा। तीसरा नंबर आगरा। चौथा नंबर इटावा। इटावा को याद रखेंगे, क्यों बताएंगे अभी। इटावा। उसके बाद कालपी। कौन सा है? कालपी। इसके बाद हमीरपुर, बांद्रा। हमीरपुर और बांद्रा। अब जैसे ये नदी निकलती है यमुना नदी, इसका भी 2-3 नदी है जो कि सपोर्टेड रिवर है, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। यमुना नदी में एक नदी आकर के मिलती है जिसको हम लोग चंबल नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थान पूछा गया है, याद रखिएगा। महू जिला से निकलती है। कहां से निकलती है? महू जिला, एमपी में है महू जिला। महू जिला से चंबल नदी निकलती है और इटावा में आकर के यमुना नदी का सपोर्टेड रिवर है। ठीक है, यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। कहां पर आकर मिलती है? इटावा में। कहां से निकलती है? महू जिला से। कहां से निकलती है? महू जिला से निकलती है और आकर के इटावा में, इटावा यूपी में है, यूपी में आकर के अपना सारा पानी दे देती है। लेकिन इस चंबल नदी का भी सपोर्टेड रिवर है। 3 सपोर्टेड रिवर चंबल नदी का। कौन कौन सा? जो कि हम लोग अच्छे तरीके से याद किए थे। क्षिप्रा नदी, सबसे पहले याद रखेंगे क्षिप्रा। यही क्षिप्रा नदी के किनारे में उज्जैन महाकालेश्वर है ना, महाकालेश्वर, यहीं पर एमपी में उज्जैन मंदिर यहीं पर है, क्षिप्रा नदी के किनारे। दूसरा काली सिंध और तीसरा पार्वती नदी। और ये तीनों नदी जो है
ये तीनों नदी एमपी में है। कहां पर है? एमपी में, जो कि महू जिला से निकलने वाली चंबल नदी का ये तीनों सपोर्टेड रिवर है। क्या याद रहेगा? पक्का याद रहेगा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड प्लेट्यू हम आपको पढ़ाए थे, प्लेट्यू जब पढ़ा रहे थे तो बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में बताए थे। यहां से दो नदी निकलती है बुंदेलखंड प्लेट्यू से, एक बेतवा नदी, दूसरा केन नदी। और हम इसके बारे में करंट्स में भी क्वेश्चन बताए थे कि इस दोनों नदी को जोड़ने का काम किया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बेतवा और केन नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि बताए थे हम आपको। ठीक है, तो ये दोनों नदी भी निकलती है, जो कि बेतवा नदी है ये हमीरपुर में आकर के, और केन नदी बांद्रा में आकर के यमुना नदी को अपना सारा पानी दे देती है। समझ गए? और ये यमुना नदी जाकर के प्रयागराज में गंगा नदी को सारा पानी दे देती है। अगर हम पूछे आपसे कि यमुना नदी का सपोर्टेड रिवर कौन कौन सा है, तब क्या जवाब दीजिएगा आप हमको? देखिए, अगर हम जैसे पूछे कि यमुना नदी का सपोर्टेड रिवर कौन कौन सा है, तो तुरंत बताएंगे। सबसे पहले चंबल, दूसरा नंबर बेतवा, तीसरा नंबर केन। और अगर हम पूछ दे आपसे कि चंबल नदी का सपोर्टेड रिवर कौन कौन सा है, तो तुरंत बोलेंगे क्षिप्रा नदी, काली सिंध और पार्वती। याद रहेगा? ठीक है, क्लियर है? अब ये नदी आगे बढ़ गई, हम पढ़ रहे हैं साउथ साइड से मिलने वाली सभी नदी जो कि गंगा में आकर के मिलती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू से एक नदी, अमरकंटक प्लेट्यू से दो नदी के बारे में हम पहले भी बताए थे, एक नर्मदा और दूसरा सोन नदी। एक ईर घाट, एक बीर घाट। ठीक है, माने एक इस साइड और एक इस साइड। इस साइड जा रही है, माना कौन साइड हुआ ये पूरब साइड में। ठीक है, पूरब, और ये समझिए नॉर्थ पूर्व बोलते हैं इसको। ठीक है, माने समझिए उत्तर पूरब में। ठीक है, और एक नदी निकलती है ऐसे करके गुजरात चली जाती है, इस नदी का नाम नर्मदा नदी। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहले क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा नदी का सपोर्टेड रिवर, तो इसको पहले देखेंगे। अमरकंटक प्लेट्यू से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग सोन नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? सोन नदी। ये सोन नदी अमरकंटक प्लेट्यू एमपी में है और निकलती है यूपी होते हुए पटना बिहार में आकर के अपना सारा पानी किसको? गंगा नदी को। किसको? गंगा नदी को। जहां पर आकर के मिलती है ना पटना में, इसी एरिया में सोनपुर का मेला लगा करता है। आप लोग जानते हैं ना, उस एरिया को हरिहर छत्तर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम है उसका? हरिहर छत्तर वाला एरिया। ठीक है, इसी एरिया में सोनपुर का मेला, और यहां पर भारत का, विश्व का सबसे बड़ा जानवर का मेला लगा करता है। ठीक है, समझ गए? इसके बाद ये नदी आगे जाती है पटना से बिहार होते हुए ये बंगाल, वेस्ट बंगाल में जाने के बाद एक साइड बांग्लादेश, दूसरा साइड हुगली। कहां चली गई? हुगली। अब देखिए, हुगली नदी में एक नदी आकर के मिलती है, गंगा का ही भाग है, बेतरीका माने सब ब्रांच है। तो हुगली नदी में एक नदी आकर के मिलती है जो कि झारखंड से निकलती है। कहां से? झारखंड से। उस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सा नदी है? दामोदर नदी। ये जो है दामोदर नदी कहां से निकलती है? झारखंड से। इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, अभी यहां तक समझिए। ये समझ गए? ये पूरा स्ट्रक्चर समझ गए? गंगा नदी का सपोर्टेड रिवर कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले यमुना नदी, दूसरा नंबर सोन नदी, जो कि कौन साइड से आकर के मिलती है? साउथ साइड से। कौन सा? साउथ साइड। ये प्रमुख नदी है, और भी नदी है लेकिन ये सब प्रमुख नदी है जो कि साउथ साइड से आकर के मिलती है। अगर हम पूछे आपसे कि हाँ और भी नदी है, छोटा छोटा नदी है, उसको हम बताएंगे। ये हुआ साउथ साइड से, अभी नॉर्थ साइड वाला नहीं देखे, ये साउथ साइड से हुआ। ठीक है, समझ गए? साउथ साइड से। अगर हम पूछे आपसे कि यमुना नदी का सपोर्टेड रिवर कौन कौन सा है, क्या जवाब दीजिएगा? चंबल, केन और बेतवा। चंबल, केन और बेतवा। अगर हम पूछे आपसे कि चंबल नदी का सपोर्टेड रिवर कौन कौन सा है, तब कौन कौन सा? कौन कौन सा? क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। याद रहेगा यहां तक? अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉर्थ साइड से मिलने वाली नदियां। ठीक है, अब किधर से देखेंगे? नॉर्थ साइड से मिलने वाली नदियां। अब देखिए, एक यूके में कुमायूं हिमालय के बारे में पढ़ाए थे हम आपको, जब हिमालय पढ़ा रहे थे तो याद होगा कुमायूं हिमालय का हिस्सा, वहीं से एक नदी निकलती है रामगंगा। कौन सी नदी? रामगंगा। रामगंगा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रामगंगा नदी के पास में ही, याद रखिएगा, कौन सा? जिम कॉर्बेट पार्क सुने हैं ना?
एकदम रामगंगा के पास में ही है, यहीं पर हैली है, ठीक है, रामगंगा के पास में, और यहीं पर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, ये वीवीआई है, इसको याद रखिएगा, रामगंगा नदी के पास में ही राष्ट्रीय पार्क कौन कौन सा, हैली, जिम कॉर्बेट और रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, ये तीनों को याद रखिएगा। कहां से निकलती है? कुमायूं हिमालय से। कहां से निकलती है? कुमायूं हिमालय से, जो कि नॉर्थ साइड से गंगा का सपोर्टेड, सबसे पहला सपोर्टेड रिवर। अगर हम पूछे आपसे कि नॉर्थ साइड से गंगा का साउथ साइड से गंगा का सबसे पहला सपोर्टेड रिवर, तब क्या जवाब दीजिएगा? यमुना नदी। और अगर हम पूछे आपको नॉर्थ साइड से गंगा का सबसे पहला सपोर्टेड रिवर, तो रामगंगा। क्या बोलेंगे? रामगंगा। कहां से निकलती है? कुमायूं हिमालय से। कुमायूं हिमालय से निकलती है और कन्नौज में, कन्नौज का ही नाम है हरदोई। क्या नाम है? हरदोई। कन्नौज में आकर के, यूपी में है कन्नौज, ठीक है, यहीं पर आकर के गंगा में मिल जाती है। और इसी नदी के किनारे में एक शहर बसा हुआ है, बरेली। वही गाना चलता है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, सुने है ना? तो यहीं पर है, इसी नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे में एक शहर बसा हुआ है, जिसको हम लोग बरेली शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला नॉर्थ साइड से मिलने वाली सबसे पहली नदी। क्लियर है? समझ गए? इसके बाद दूसरा नदी जो है फुलहर लेक से निकलती है, फुलहर झील, ठीक है, याद रखिएगा, ये झील 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फुलहर झील कहां है? तो यूपी में। कहां है? यूपी में। यहां से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग गोमती नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? गोमती नदी। इसी गोमती नदी, गोमती और गोमती दोनों एक ही नदी है, ठीक है, गोमती और गोमती दोनों एक ही नदी है। यहीं से एक नदी निकलती है फुलहर लेक से, उसको हम लोग गोमती नदी के नाम से जानते हैं। इसी के पास में 2-3 शहर है, ये जानते हैं, वाराणसी है ना, वाराणसी बनारस जो है, उसी के पास से क्रॉस करती है, ठीक है। और इसी के पास में 2-3 शहर बसा हुआ है, लखनऊ, जिसको हम लोग लखनऊ जानते हैं ना, लखनऊ नवाबों का शहर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, 3 शहर इसी नदी के किनारे में बसा हुआ है। और ये आकर के अपना सारा पानी गंगा को दे देती है। कहां पर? तो यूपी में ही। यूपी में कहां पर? तो गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में। याद रहेगा, दो नदी हो गया नहीं, गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में। अब देखिए तीसरा नदी घाघरा नदी के बारे में सुने होंगे, ठीक है। घाघरा नदी देखिए, यहां पर पिक्चर हम आपको दिखाते हैं, देखिए नीचे में, आपको क्लियर हो जाएगा। घाघरा नदी देखिए, ये दिख रहा है ना, ये भारत का हिस्सा है। देखिए भारत का ये बॉर्डर वाला हिस्सा है ना, ये बॉर्डर वाला हिस्सा है ना, बॉर्डर वाला हिस्सा दिख रहा है ना। देखिए यहीं से एक नदी निकलती है, ये वाला हिस्सा से, ये वाला हिस्सा से ऐसे करके आकर के यहां पर मिलती है। ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना यहां पर, ये वाला जो है, ठीक है, यही है घाघरा नदी। आइए इस पिक्चर को समझेंगे तब आगे पढ़ेंगे हम लोग। घाघरा नदी जो है कहां से निकलती है? तो तिब्बत वाला एरिया से। तिब्बत में कौन सा ग्लेशियर से? तो याद रखिएगा, मापचा चुंगा। क्या नाम है? मापचा चुंगा। क्या नाम है ग्लेशियर का? मापचा चुंगा ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है। क्या नाम है? मापचा चुंगा ग्लेशियर। और वहीं से निकलती है घाघरा नदी। यही घाघरा नदी आती है ऐसे करके और अपना पानी सारा आकर के फिर गंगा को दे देती है। कहां पर? तो छपरा में। देखिए 2 बार 3 बार इसको वीडियो को रिपीटेड करके देखिएगा, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। हम आपको श्योरिटी के साथ बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक और नदी है जो कि तिब्बत से ही निकलती है, जिसको हम लोग गंडक नदी के नाम से जानते हैं। और यही नदी को नेपाल में नारायणा नदी के नाम से भी जानते हैं। नारायणी, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, नारायणा या नारायणी नदी, ठीक है। कहां से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत से निकलती है गंडक नदी और ये आकर के सीधे सोनपुर, जहां पर मेला लगता है ना, सोनपुर मेला, पटना, वहीं पर आकर के हाजीपुर वाला हिस्सा है, हाजीपुर वाला हिस्सा, यहीं पर आकर के मिल जाती है। कहां पर? तो गंगा नदी में, ठीक है। आइए थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं, इस चीज को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। हाजीपुर देखिए ये जो घाघरा नदी है, ये जो घाघरा नदी देख रहे हैं ना, यहां से निकल रही है, ये घाघरा नदी का एक नाम और है। इस घाघरा नदी का एक नाम और है, कर्नाली नदी के नाम से जानते हैं इसको। कौन सा नदी? कर्नाली नदी। क्या नाम है? कर्नाली नदी। इसी घाघरा नदी का नाम कर्नाली नदी है। अब देखिए ये जो कर्नाली नदी या फिर घाघरा नदी जो है,
ये जो है, जब ये नेपाल में एक छोटी सी नदी है, नेपाल से एक नदी निकलती है जो छोटी सी नदी है, ये शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शारदा नदी या काली नदी, दोनों नाम से जानते हैं। काली नदी यूपी में बोला जाता है इसको, शारदा नदी नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। ये आकर के नेपाल में आकर के मिल जाती है इस नदी में। जहां पर आकर के मिलती है ना, वहीं पर वारालाचा, ठीक है, इसको सॉरी इसको बोलते हैं वरचाई, वरचाई के नाम से। देखिए ये है एरिया, हम आपको बता दें। देखिए हाँ, चीजें समझिएगा। जहां पर ये नदी मिलती है ना, ये नदी एक गार्ज रेडी करता है, मतलब गार्ज में ना गड्ढा, गड्ढा बोलते हैं, जहां पे भी आकार का गड्ढा बने वहां पर बनाती है। उसका नाम क्या दिया गया है? चेसा पानी गार्ज। ठीक है, और ये नेपाल में बनाता है। कहां पर? नेपाल में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। घाघरा नदी नेपाल में एक गार्ज बनाती है, उसका क्या नाम है? तो चेसा पानी। क्या नाम है? चेसा पानी। और इसी नदी में आकर के एक नदी और सब मिलती है, इसी घाघरा नदी में, जिसको हम लोग राप्ती नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? राप्ती नदी। यही राप्ती नदी के किनारे में गोरखपुर शहर बसा हुआ है। गोरखपुर है ना, यूपी गोरखपुर, आप जान रहे हैं ना। यहीं पर आकर के इसी नदी में आकर के मिलती है, और जहां पर आकर के मिलती है उस जगह का नाम है देवरिया। क्या नाम है? देवरिया। कौन सी नदी? राप्ती नदी। राप्ती नदी जहां आकर के, कौन नदी में? नहीं, कौन नदी में आकर के मिलती है? तो घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। जहां पर आकर के मिलती है वहां पर उस जगह का नाम है देवरिया, और ये फिर घाघरा नदी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यहां तक समझ गए? आइए पीछे वाला पिक्चर पे चलते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिए, गाजीपुर तो बता ही थे। गाजीपुर में कौन सी नदी? फुलहर लेक से निकलने वाली गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये बिहार का शोक कहलाता है, जिसको हम लोग कोसी नदी के नाम से जानते हैं। कोसी नदी का निर्माण 7 छोटे छोटे नदी के मिलने के बाद इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये नदी 7 नदी के मिलने के बाद ये कोसी नदी अपना रफ्तार बहुत ज्यादा तीव्र कर लेती है और जिधर मन तिधर बहने लगती है। इसीलिए इसका नाम, इसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और ये नदी बहते हुए आती है और भागलपुर में, कहां पर? भागलपुर पूर्णिया वाला रूट में आप जाते होंगे तो कोसी नदी देखते होंगे, गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, समझ गए? इसके बाद एक नदी और है जो कि नॉर्थ साइड से मिलती है, ये दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। इस नदी का नाम है महानदी। महानदी निकलती है और ये लगभग वेस्ट बंगाल, जहां पर इस पर डैम बनाया हुआ है। कौन सा डैम है? फरक्का डैम। फरक्का डैम से थोड़ा सा पहले महानदी आकर के गंगा में मिल जाती है। इसके बाद ये बेतरीका, मतलब 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। एक चली जाती है फरक्का, दूसरा चली जाती है हुगली। फरक्का, सॉरी यहां पर नहीं है, यहां पर है फरक्का डैम। ठीक है, यहां पर है फरक्का डैम। एक चली जाती है उधर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पद्मा नदी। और जो चली आती है वेस्ट बंगाल, उसको हुगली। यहां तक समझ पाए? दोनों साइड से मिलने वाली नदी। तो नॉर्थ साइड से मिलने वाली नदी कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले रामगंगा, बोलते चलिएगा। सबसे पहले दूसरा नंबर गोमती, तीसरा घाघरा, चौथा गंडक, पांचवा, छठा। ठीक है, समझ गए? इसके बाद ये चली जाती है बंगाल में और वेस्ट बंगाल में, दोनों अलग अलग नाम। ठीक है, समझ गए? और अगर हम पूछे आपको साउथ साइड, नॉर्थ साउथ साइड से मिलने वाली नदी, तो कौन कौन सा? यमुना नदी और सोन नदी। ठीक है, यमुना नदी का सपोर्टेड रिवर चंबल, केन और बेतवा। और अगर हम पूछे चंबल नदी का सपोर्टेड रिवर, तब छिप्रा, काली सिंध और गुड। देखिए याद हुआ ना थोड़ा थोड़ा सा। अगर हम पूछे आपसे कि बरेली शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? बरेली शहर कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? रामगंगा। दिखा हुआ है पीछे में, इसीलिए चट से बोल दिए, है ना? सही है। उज्जैन कौन सा नदी के किनारे? उज्जैन, छिप्रा, बताए थे ना, छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज याद रखिएगा। अगर हम पूछे आपसे लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे? लखनऊ, अरे नहीं दिख रहा यहां पर, गोमती नदी, है ना? ये हो गया नदी, गंगा नदी रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, पूरा गंगा रिवर सिस्टम का ये पार्ट था। ठीक है, अब देखिए गंगा रिवर सिस्टम के साथ हम लोग को, जब तक फर्स्ट पेज पर आते हैं, आपके दिमाग में घुसेगा, अरे तो घुसा हुआ रह जाएगा भूसा। देखिए
गंगा नदी के साथ में सबसे लास्ट में है ब्रह्मपुत्रा नदी। अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को नहीं पढ़ेंगे हम लोग तो ये पूरा पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में जब तक याद नहीं होगा तब तक कुछ याद नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ में सब नदी एक जगह ही जुड़ता है। आइए बताते हैं कैसे। अभी हम लोग देख लिए कौन कौन सा सपोर्टेड रिवर है गंगा नदी का। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ वही आएंगे सांको नदी पर ही आएंगे। देखिए एक नदी है गंगा नदी, जिसको ब्रह्मपुत्रा नदी। अगर पूछे कि ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से निकलती है तो हम 3 आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा तिब्बत से। कहां से? तिब्बत से। दूसरा मानसरोवर लेक से। अगर पूछ दे कि मानसरोवर लेक में भी कहां से, तो देखिए चेमामोंगडोंग ग्लेशियर। क्या बोलेंगे? चेमामोंगडोंग ग्लेशियर नाम ही है इसका। ये जो हिस्सा है ना नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं चेमामोंगडोंग ग्लेशियर। क्या बोलेंगे? मोंगडोंग ग्लेशियर। चेमामोंगडोंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्रा नदी। लेकिन वहां पर ब्रह्मपुत्रा इसका नाम नहीं है। जब तिब्बत से निकलती है तो इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। क्या? कौन सा नदी? सांगपो नदी। सांगपो नदी मतलब हुआ शुद्ध पानी, ठीक है। सांगपो मतलब हुआ शुद्ध, ठीक है। अगर हम लोग ये सांगपो तिब्बतीय लैंग्वेज है और अगर इसको हम लोग हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे तो शुद्ध पानी हुआ, ठीक है, समझ गए। तो तिब्बत से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और आपको याद होगा हम हिमालय का विस्तार बताए थे आपको। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक। वही नामचा बारवा पर्वत के पास से ये नदी यू आकार में टर्न हो जाती है। इससे पहले थोड़ा सा चीजें समझते हैं। अभी क्या किया है चाइना ना, इसी सांगपो नदी पर यहां पर डैम बना रही है। यहां पर इसी पर डैम। अब इसका पानी रुकने के बाद, इसके बारे में हम बताएंगे आपको और भी कुछ। इस पानी को रुकने से इस एरिया में ज्यादा भूकंप आएगा। क्यों आएगा इसके बारे में हम लोग डीपली बताएंगे। ऐसे भी भूकंप आता है प्लेट के टकराने से, बहुत कुछ रीजन है यहाँ पर भूकंप आने का। और ये वेट बढ़ने के बाद और भी भूकंप का ये क्षेत्र बढ़ जाएगा। और यही काम भारत भी कर रहा है। इस एरिया में कहीं पर एक डैम बना रहा है। इस पे डैम बनाने के बाद बंगाल में जो है, इस बंगाल को इससे खतरा हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इससे बंगाल को खतरा हो जाएगा। कितना नंबर था जी? कहां चला गया? कितना है? 2092। कितना है? 2092। 2992, ठीक है। अब देखिए ये जो है नामचा बारवा पर्वत के पास से यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत में जहां पर प्रवेश करती है नदी, वहां पर यांगयाप दर्रा है। कौन सा है? यांगयाप पासेस। यांगयाप पासेस या यांगयाप दर्रा के नाम से जानते हैं। और ये एपी में प्रवेश कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे प्रवेश करती है इसका नाम बदल जाता है। बदल करके दिहांग नदी के नाम से जानते हैं इसी नदी को। कौन सी नदी? दिहांग नदी। इस नदी का नाम क्या हो गया? दिहांग नदी। कौन सी नदी का? सांगपो नदी का नाम कौन सा नदी हो गया? दिहांग नदी। और इसी दिहांग नदी में 2 सपोर्टेड रिवर इसका यहां पर है अरुणाचल प्रदेश में। एक दिबांग नदी, एक दिबांग नदी और दूसरा लोहित नदी। कौन कौन सा? दिबांग और लोहित आकर के किस में? दिहांग नदी में मिल गई। कहां पर? दिहांग नदी में। याद रखिएगा ये जो लोहित नदी है इसी पर भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा पुल बन रहा है, भूपेंद्र हजार पुल, ठीक है। ये लोहा का पुल है, हाँ, बना लगभग रेडी हो चुका है। इसको बनाने का था, ट्रेड व्यापार के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इस पे कुछ ब्रेक लगा हुआ है अभी, ठीक है। लोहित नदी लगभग कंप्लीट है, कुछ कुछ चीज है जो कि बचा हुआ है, ठीक है। लोहित नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं भारत का सबसे लंबा पुल, भूपेंद्र हजारे पुल, याद रखिएगा, ठीक है। ये हाँ भूपेंद्र हजारे, ठीक है। भूपेन हजारे दोनों एक ही चीज है, भूपेन हजारे, ठीक है। भूपेन हजारे पुल के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन कौन सा अरुणाचल प्रदेश में नदी आकर के मिला? एक दिबांग और दूसरा लोहित। इन दोनों नदी को मिलने के बाद ये लगभग असम में घुस जाती है, और असम में घुसने के बाद इसका नाम बदल करके क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो कितना नाम हो गया इसका? तीसरा नाम। सबसे पहले कहां पर प्रवेश कर गई? यांगयाप पासेस, यांगयाप
दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये कहां है? एपी में, अरुणाचल प्रदेश में। कहां से टर्न लेती है? तो नामचा बारवा के पास से, नामचा बारवा पर्वत। इसको ऊंचाई कितना है आप लोग बताइएगा हमको, नामचा बारवा का अच्छे तरीके से याद करवाएं आप लोग को। नामचा बारवा का ऊंचाई कितना है? भूलिएगा ना, जाके वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, नामचा बारवा के पास से टर्न लेकर के यांगयाप दर्रा में, यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इसमें दो नदी आकर के मिल जाती है। कौन कौन सी नदी? एक दिबांग और लोहित। लोहित नदी पर सबसे बड़ा पुल, सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल, क्या नाम है? ठीक है, इसके बाद ये असम में प्रवेश करती है। असम में इसका नाम क्या आ गया? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी। आप पुत्र ही याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, यहीं पर याद कर लीजिएगा, कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, ये क्या है? ये नदी ना, नदी से बनाया गया एक द्वीप, आइलैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, नदी से बनाया हुआ द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहीं पर है, जिसको हम लोग मांजली द्वीप के नाम से जानते हैं। मांजली आइलैंड, क्या बोलते हैं उसको? याद। ठीक है, और अगर ऐसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो हम लोग क्या नाम से जानते हैं? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और अगर आपसे पूछे कि नदी द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा द्वीप, तो क्या बोलेंगे? मांजली द्वीप। कहां पर है? तो असम में। ठीक है, यह मांजली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा मांजली द्वीप। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। असम में इसी नदी में दो नदी और आकर के मिलती है। एक का नाम है मानस, दूसरे का नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी नदी। दो नदी, मानस नदी और सुबनसिरी नदी, याद रखिएगा। एपी में, अरुणाचल प्रदेश में दो नदी कौन कौन सा? एक दिबांग और दूसरा लोही। और असम में, ये असम में बोले तो सुबनसिरी और मानस। कौन सा? सुबनसिरी और मानस। कौन सा द्वीप बनाया? नदी द्वारा निर्मित द्वीप, क्या बोलेंगे उसको? मांजली। कहां है? ठीक है, इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, ये नदी आगे बढ़ती है, असम में जैसे आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है, इस नदी का नाम फिर बदल जाता है, इसका नाम जमुना नदी हो गया। क्या नाम हो गया? जमुना नदी। जमुना नदी, याद रखिएगा। इस जमुना नदी में बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसके बांग्लादेश और असम के बॉर्डर के आसपास में ही दो नदी इसका सपोर्टेड है। ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सपोर्टेड रिवर है इसका कोई, तो याद रखिएगा बराक नदी। कौन सा नदी है? बराक नदी। और दूसरा नदी जो है, जो कि याद रखिएगा जेमू ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर से निकलती है, जो कि सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर यहां से निकलती है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। तो कौन कौन सा नदी हो गया? बराक और तीस्ता। कहां पर? बॉर्डर वाला एरिया में। किसका बॉर्डर वाला एरिया? असम और बांग्लादेश, इन दोनों के बॉर्डर वाले हिस्से में। यहीं पर इसका नाम क्या पड़ गया? जमुना नदी। और यही जमुना नदी में आकर के पद्मा नदी आकर के मिल जाती है। जहां पर मिलती है, इस नदी का नाम पड़ गया मेघना नदी। क्या नाम नहीं पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? मेघना नदी। देखिए, पद्मा नदी कौन सा नदी है? गंगा नदी है ना। गंगा नदी का दो भाग बेतरीका जो बताए थे, एक चला गया था हुगली और दूसरा पद्मा। कहां चला आया? तो किसमें आकर के मिल गया? जमुना में आकर के कौन सी नदी मिल गई? पद्मा नदी। तो क्या नाम पड़ गया? अब बताइए, क्या कहते हैं, सांगपो नदी का कितना नाम पड़ा? शुरू से देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपर में सांगपो, दूसरा दिहांग नदी, तीसरा, चौथा जमुना, और फिर जाकर के जब ये पद्मा नदी से मिल गया तो मेघना। फिर से बोलिए आप लोग, आवाज नहीं आया इस बार। सबसे पहले, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, और जब पद्मा नदी आकर के मिल जाए तो मेघना नदी। समझ गए? और अगर पूछे कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे लंबी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का सपोर्टेड रिवर है, तो याद रखेंगे बराक नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बराक नदी। अब एक चीज और समझिएगा, आप लोग नाम सुने होंगे सुंदरवन डेल्टा का। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुने हैं ना? तो ये हुगली नदी वाला हिस्सा,
कौन सा नदी? हुगली नदी वाला हिस्सा, और ये पद्मा नदी और मेघना नदी जहां पर आकर के मिलती है, इस दोनों के हिस्सा के बीच मतलब बीच वाला जो हिस्सा है उसी को हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? तो हुगली नदी और मेघना नदी, इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन वो हमसे कुछ भी पूछ दे कि सुंदरबन डेल्टा का विस्तार कहां से कहां तक है, ऑप्शन में दे दे हुगली नदी और पद्मा नदी, ऑप्शन में दे दे हुगली नदी और जमुना नदी, तो क्या टिक मारेंगे हम लोग? नहीं, हुगली नदी और पद्मा नदी का टिक मारेंगे, नो कि जमुना नदी का। ठीक है, जब आपको पूछे कि हुगली नदी और मेघना नदी दे दे तो भी हम उसी को टिक मारेंगे, जमुना नदी रहेगा तो उसको नहीं मारेंगे। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? यहां तक समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत? तो ये था भारत के नॉर्थ ईस्टर्न वाला नदी जितना है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब साउथ साइड वाला जो नदी है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये नॉर्थ साइड वाला जितना नदी है पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार अपने से जाकर के प्यार से बैठ करके वीडियो जैसा डायग्राम बना हुआ है वैसे ही कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा, आप देख देख करके वीडियो को याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा, अच्छे से देख करके बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आइए अब करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लेते हैं।